हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं इसलिए दिया हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं आप लोगों का जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है या नहीं। ठीक है, इसीलिए दिया हूँ। और इसमें एक वेरिएशन भी मैं करने वाला हूँ। पहले इस जो दिया गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ फुटबॉल इज किक्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, तो 45 डिग्री बनाकर एक फुटबॉल को फेंका जा रहा है। तो हम लोगों से क्या क्या पूछा है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब वो कब जाकर फिर ग्राउंड पर गिरेगा ये टाइम बताना है, मतलब टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ से एक फुटबॉल को एंगल 45 डिग्री से फेंका जा रहा है और ये यहाँ पर कहीं गिर रहा है। हम लोगों को ये निकालने के लिए बोला है रेंज, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं 2u साइन थीटा अपन में जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया फॉर्मूला। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते थे, यू स्क्वायर साइन, सॉरी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन में जी, इस तरह भी लिखते थे। ठीक है, ये एक ट्रिगो का फॉर्मूला हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सपेंड करके इस तरह लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा, 2u यानी इनिशियल स्पीड कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाई, तो g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 कट गया, और यहाँ से इसको हम लोग 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ये तो 2 हो जाएगा, तो एक √2 से एक √2 चला गया, यानी 2√2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 1.41 यानी 28.2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 सेकेंड लगेगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को तरीका आना चाहिए। बेसिकली मैं ये करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं क्या, तो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है, तो मैक्सिमम हाइट क्या निकालेंगे, तो यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1/2 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1/√2 का स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू 10। तो ये कट गया, 2 गया, फिर 2 गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, तो 10 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में निकल गया 10 मीटर। बेसिकली मैं यहाँ पर करा रहा हूँ फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ये बार बार मैं बोल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर रेंज का क्या हो जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा, इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाई जी 10 यानी 40 मीटर का वो रेंज, मतलब ये जो रेंज कवर करेगा वो कितना होगा, 40 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 2.8 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 2.82 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.8 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए था। और उसका सेकंड क्वेश्चन जो हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करके अब देखो। ओके, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बेसिकली क्या दिया गया है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाकर फेंका जा रहा है। ठीक है, विद अ स्पीड v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। v स्पीड से यानी 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। टेकिंग z इज इक्वल टू, हम लोगों को इतना लेते हुए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। जो इसका इनिशियल स्पीड है शुरुआत में, उसका आधा हो जाए, वहां तक का हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसका टोटल जर्नी होगा इस पार्टिकल का। हम लोग यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड हो गया क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कहीं एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा पर। ठीक है, और आप लोग एक बात जानते हैं कि इस जर्नी में, पूरे जर्नी में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होता एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की वाई डायरेक्शन में लगेगा ना। आप लोग जानते हैं जो पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग इसका जो v cos थीटा यानी 20 cos 60 इज इक्वल्स टू इसका 10 cos थीटा, ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो ये एक जीरो कट गया, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू cos थीटा, ये 2 कट गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा 1 का बताया जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 डिग्री और 270 डिग्री पर आता है, ठीक है, 0 डिग्री पर आता है क्या, तो 270 डिग्री तो लेना नहीं है बेसिकली, हम लोग 270 डिग्री पर नहीं आता है बेसिकली, ठीक है, 360 पर आता है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, 0 डिग्री कब होगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 डिग्री पर कब होगा, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट पर होता है तभी उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री बनता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम हाइट पर है, और मैक्सिमम हाइट पर आप लोग जानते हैं कि सिर्फ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रहता है, ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रहता है, ओके। तो और वहां पर क्या होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होता है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर, आप लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ तक का हम लोगों को टाइम बताना है, यहाँ तक जैसे ही पहुंचेगा ना, मतलब वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, यहाँ तक का टाइम मतलब हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो यहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का, लेकिन हम लोगों को हाफ निकालना है, तो ये ए सी तक का, ए से सी तक का, ठीक है, ये निकालना है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा अपन में जी, इसका आधा इंटू हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यानी u sin थीटा अपन में जी, तो इनिशियल स्पीड कितना है, तो 20 है, इंटू साइन थीटा यानी साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, ये कट गया, ये कट गया, यानी क्या आ गया, √3 सेकेंड, यानी 1.73 सेकेंड आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ, मतलब जहां पर उसका हाफ वेलोसिटी हो जाएगा, उतना देर का जर्नी शुरुआत से लेकर जहां पर उस मैक्सिमम हाइट, बेसिकली मैक्सिमम हाइट है, तो हम लोग यहाँ पर, इसलिए मैं मैक्सिमम हाइट नहीं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं सिचुएशन पर अलग अलग आ जाता है, ठीक है, इसी की वजह से आप लोगों को कहीं यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं यहाँ पर, जरूरी नहीं हर समय मैक्सिमम हाइट पर मिलेगा, ठीक है। तो जो मैं कंसेप्ट लगाया हूँ, इसी तरह आप लोगों को वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, उसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, वो ग्राफ का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एच हाइट, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वेरीज विद हाइट एच एज, इसमें से ऑप्शन चूज करना है। मतलब क्या है, सिचुएशन में बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल से इनिशियल स्पीड हम लोग मान लेते हैं u से फेंक रहा है एंगल थीटा से, तो क्या होता है कि इस तरह जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, ठीक है। हाफ जर्नी में मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका कुछ कम हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये कम हो गया, मतलब क्या है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², मास तो कांस्टेंट रहेगा, ये हाफ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत क्या होता है, ए पॉइंट से फिर सी पॉइंट तक, फिर डी पॉइंट तक, ठीक है। ए से सी तक जाते हुए क्या होता है, कांस्टेंट रेट से, ग्रेविटी तो एक्ट करता रहता है कांस्टेंट रेट से, इसीलिए कांस्टेंट रेट से उसका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन चेंज होता है, एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, एक्स डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो वाई पर डिपेंड है इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एच ग्राफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है ना, ये चेंज होता रहता है। शुरुआत में क्या होता है, घटता 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 घटता, यहाँ पर क्या होता है, वाई डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में 0 नहीं होता है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में 0 होता है, ओके। और यहाँ पर आते हुए भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि इसके एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है। उसके बाद जब आता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर वेलोसिटी इसका बढ़ता है, तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जितना काइनेटिक एनर्जी इसको यहाँ पर होता है उतना ही यहाँ पर होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहला ग्राफ डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी तेजी से घटा है, ठीक है, जैसे ही हाइट थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से घटा। यहाँ पर मतलब वेरिएबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट से चेंज हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर तो कांस्टेंट रेट से चेंज होना चाहिए, तो ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल रेट से चेंज हो रहा है, ओके। और इन दोनों सिचुएशन में हम लोग को देखना है ए और सी में, तो हम लोगों को ए सी को देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी एकदम मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, ठीक है।
उसके बाद कांस्टेंट रेट से गिर रहा है, फिर जीरो हो गया, फिर उसके बाद बढ़ गया। मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कुछ तो है मैक्सिमम हाइट पर, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर कुछ तो काइनेटिक एनर्जी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी होने की वजह से, तो ये भी गया। मतलब क्या ये लास्ट सही होगा, इसलिए मैंने इधर उधर से करा दिया। यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद कम होते होते यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ तो है ना, है, लेकिन उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम पर चला गया। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।